अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। दोस्तों आज हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का लिखा हुआ एक मजमून पढ़ने जा रहे हैं। मेरी टीम और मैंने दिन रात मेहनत करके मुल्क को एटमी ताकत बनाकर ये तसव्वुर कर लिया था कि मुल्क को अब गैर मुल्की जारियत का सामना करना नहीं पड़ेगा और हम अपनी तमाम तवज्जो और कोशिशें मुल्क की बेहतरी, तालीम, सनतकारी के ज़रिए हासिल करने में लग जाएंगे। लेकिन अफसोस हमारा ये ख्याल बिल्कुल गलत निकला। इसके बरक्स मुल्क में माफिया ने जन्म लिया और पहले से ज़्यादा रिश्वत सतानी और लूट मार शुरू कर दी गई। सबसे पहले पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने 28 मई को यौम तकबीर की 22वीं सालगिरह मना ली। मुझे दिली मसरत है कि मेरे ज़्यादातर रफ़क़ाए कार बफ़ज़ल इलाही माशाअल्लाह हयात हैं और अपनी कारकर्दगी और कामयाबी पर बेहद खुश हैं। मेरा पूरा दिन लोगों की ईमेल, SMS और व्हाट्सएप पर पैगामात से भरा गुजरा। मैं लंच के बाद नमाज ज़हर अदा करके कुछ देर सोने की कोशिश करता रहा, मगर पिछले 45 बरस निगाहों में घूमते रहे। पूरा कठिन सफ़र याद आता रहा। फिर मैंने जनाब ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब का ख़त जो उन्होंने मरहूम जनाब ज़ाहिद मलिक को लिखा था वो पढ़ने बैठ गया। ये ख़त आपको नेट पर भी मिल जाएगा। ये कहोटा की पूरी सच्ची कहानी है। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब इस प्रोग्राम के निगरान थे और 1993 तक वो सरबराह रहे। उनका हर लफ्ज़ सदाकत पर मबनी है। हमारे काम से वो बेहद खुश थे और उनकी दिली खुशी का हाल वही जानते थे। जब मैंने 1984 में उनको बतलाया कि हमने कामयाबी से कोल्ड टेस्ट कर लिए हैं और अब 1 हफ़्ते के नोटिस पर धमाका भी कर सकते हैं, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने कहा कि फ़ौरन जनरल ज़ियाओं को तहरीरी तौर पर मुतल्ला कर दें। मैंने उनके नाम ख़त लिखा और काम व नताइज की तफसील भी लिख दी और जनरल अनीस अली सैयद को लेकर जनरल ज़ियाउल हक़ के पास पहुँच गया। जनरल मियाँ अब्दुल वहीद उस वक्त उनके COS थे। उन्होंने फ़ौरन उनको मुतल्ला किया कि डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी काम से आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने हम दोनों को फ़ौरन बुला लिया। जब मैंने उनको वो ख़त दिया कि हमने कामयाब कोल्ड टेस्ट कर लिए हैं और अब 1 हफ़्ते के नोटिस पर असली धमाका कर सकते हैं, तो उनकी भी खुशी की इंतहा न रही। मुझे गले लगा लिया और पेशानी पर प्यार किया और कहा कि डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान की सलामती मुस्तकिल कर दी है। हमने ये काम बहुत कम खर्च से किया था। मैं हुकूमत से $25 मिलियन सालाना लेता था और उसमें से दरामदाद, स्टाफ की तनख्वाहें, घरों का किराया, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलत, सब कुछ उसमें शामिल था। हमारा काम बेहद मुश्किल और सख्त था, मगर हमें इल्म था कि अगर हम फेल हो गए तो पाकिस्तान 10 बरस भी कायम न रह सकेगा और अगर हम कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस काम का पूरा क्रेडिट जनाब मरहूम भुट्टो साहब को जाता है कि वो इस काम से तो नावाकिफ़ थे और इस काम के बारे में किसी किताब या लिटरेचर में भी नहीं लिखा था कि इसकी मदद से एटम बम बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने जर्मनी, हाईलैंड, बेल्जियम के आला यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की थी और मुझे पूरा यकीन था कि अगर मुझे सहूलतें और फ्री हैंड दिया गया तो मैं अपनी टीम की मदद से इंशाअल्लाह 6-7 साल में मुल्क को एटम बम बना कर दूँगा। बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ऐसा ही भरोसा और एतमाद करके मुझे मिज़ाइल का काम दिया और हमने गौरी मिज़ाइल बनाकर हिंदुस्तान के कस बल निकाल दिए। बाद में मेरी टीम ने एंटी टैंक मिज़ाइल, लेज़र रेंज फाइंडर, कंधे से हवा में मार करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बना कर दिए और अरबों रुपयों की बचत करके दी। मुझे अफसोस है कि मेरी टीम और मुझे मज़ीद काम करने न दिया गया, वरना हम इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मैं ख़ास तौर पर तालीम और इंडस्ट्री में बहुत आला काम सर अंजाम दे सकता था, मगर इसके लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा जैसी शख्सियात का होना ज़रूरी था और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब और आगा शाही साहब जैसे मददगार रहनुमा चाहिए थे। देखिए, मुल्क की तरक्की, हिफाजत, सलामती के लिए अच्छे हुक्मरानों की ज़रूरत होती है और हुक्मरानों को जो चीज़ कायम रखती है वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी है। अल्लाह की ये रज़ा और खुशनुदी अमल नेक में मुज़मिर होती है। इसके हुसूल का ज़रिया और वसीला अदल और इंसाफ परस्ती है।
حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ رعایا اور عوام سے جب کبھی نیک سلوک کیا جائے گا اور ان پر ظلم و ستم دھوکہ دہی نہ کی جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام حکمرانوں کے لیے اللہ سے دعائیں خیر مانگیں گی، اور یہی دعائیں مملکت کے استحکام کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی کا فرمان ہے کہ کفر کے باوجود ملک باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم اور جبر جس ملک میں راہ پا گیا وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ دوبارہ تمام اہل پاکستان کو مبارکباد اور دلی دعائیں دیتا ہوں کہ یہ ان کی دعاؤں اور پرخلوص مدد کی وجہ سے ہی ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے اس قدر مشکل کام میں سرخرو کیا تھا۔